Are you fine? Today we are going to discuss about a very familiar and very interesting topic. It is electricity. Electricity. Are you here about electricity? Under electricity, basically two terms are used: static and current. What is meant by static? What is meant by current? And what is meant by electricity? Before this, when we were talk about electricity, then we are studies electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स के अंदर एवरी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी न किसी नोटेशन से डिनोट करते हैं. इसे इलेक्ट्रिक चार्ज को भी अपन कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट इज कूलाम. अब देखिए स्टैटिक का मीन क्या होता है कि जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तब इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और जब चार्ज इन मोशन होते हैं तब इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब अपन डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. करंट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी associated with moving charge. Charges are basically two types: proton +1 1 and electrons are -1 0. Superscript of electron is 0, which mass of electron is negligible, and superscript of proton, mass of proton is unit mass, and charge positive charge and electron have a negatively charge. Protons are embedded in the nucleus and electrons are moving around the nucleus in circular motion. Electrons moving around the nucleus in circular motion and protons are embedded in the center of nucleus. Okay. Current electricity energy associated with moving charge. किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. तो आइए अपन ने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक लिया, इसके अंदर एक डिवाइडेशन लगाया. ये साइड बहुत चौड़ी है और ये साइड बहुत नैरो है. इसे हम एक स्टॉप कॉक के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और देखिए इस तरफ कंटेनर ए की तरफ वाटर का लेवल हाइट एच तक फिलअप है और ये हायर लेवल है, और कंटेनर बी की तरफ वाटर का लेवल लो लेवल है और ये हाइट एच तक फिलअप है. अब क्या होगा देखिए एनर्जी किस तरीके से वाटर की फॉर्म में फ्लो होती है. जब मैं स्टॉप कॉक को ओपन करती हूँ तो वाटर कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ मूव करेगा. मतलब कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ एनर्जी फ्लो करती है. वो कब तक फ्लो करेगी? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए. इसे हम इक्वी पोटेंशियल स्टेट करते हैं. Means energy of water in the form of water flows from higher level to lower level until reaches both are in equal state. Means in the form of water it is called hydrostatic potential energy. Okay, like this we take another example. मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हायर है 80 डिग्री सेल्सियस. ये हायर डिग्री पे है. और एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर
लो टेम्परेचर है, इसे अपन देख लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर है। अब मैं दोनों बॉडी को एक ऐसे सिस्टम में रख देती हूँ जिसमें एनर्जी, बाहर की एनर्जी ना तो अंदर एंटर कर सकती है, ना अंदर की एनर्जी बाहर निकल सकती है। इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि थोड़ी देर बाद हायर लेवल बॉडी टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और लो लेवल बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होगा? जब तक कि दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। इस कॉमन पोटेंशियल को अपन कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की फॉर्म में है, इसलिए इसे अपन ने थर्मल इक्विलिब्रियम कहा। और यहाँ जो एनर्जी है वो वाटर की फॉर्म में है, इसलिए इसे हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कहा। इसी तरह से करंट के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है तो उसे भी अपन समझ लेते हैं। देखिए मेरे पास एक सोर्स है एनर्जी का, जिसे हम सेल कह सकते हैं, बैटरी, और वी कैन से दैट इट इज सेल। ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हायर पोटेंशियल लेवल है और ये लो पोटेंशियल लेवल है। हाई पोटेंशियल टर्मिनल और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल। जब मैं इन दोनों टर्मिनल को एक वायर के माध्यम से कनेक्ट करती हूँ तो क्या होगा? चार्जेस फ्लो होंगे हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। चार्जेस आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until both terminal have it reaches to equal state, means equipotential state तक पहुँचने तक दोनों इस टर्मिनल, हायर टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। इसके अंदर एनर्जी जो है वो चार्जेस की फॉर्म में फ्लो हो रही है, इसलिए इसे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मीन्स एनर्जी associated with charge, means associated with moving charge, it is called current electricity. Energy associated with moving charge, it is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स सेल के अंदर हायर लेवल से लो लेवल की तरफ चार्जेस फ्लो होते हैं, इसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।